चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला। पहले आज का हमारा टॉपिक होगा लेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो लेंस फार्मूला होता क्या है? लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। ये एक फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है ना। ये क्लास 10th का भी है और ये क्लास 12th का भी बेसिक में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ यहाँ पर सिंबल्स है। एफ यहाँ पर होता है फोकल लेंथ, क्लियर। वी यहाँ पर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और यहाँ पर यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 3 सिंबल है। और आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है नोट में कि अगर यहाँ पर v आ रहा है तो चलिए पहले बताते हैं मैं f को। यहाँ पर f देखिए यहाँ पर दो तरह का होगा, एक होगा प्लस और एक बार आपको f लेना है माइनस। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ यानी कि f को प्लस कब लेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ यानी कि f प्लस का होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो माइनस यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दो पूरे हमारे यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और बात, यहाँ पर u की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो u को यानी कि u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको हर एक न्यूमेरिकल में माइनस में लेना है, ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा माइनस में ही होगा, ठीक है ना। सपोज अगर आपको मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल्स में अगर u फाइंड करने को आता है, u अगर निकालने को आता है, तो उस केस में u का आंसर आपका जो निकलेगा वो माइनस में ही आना चाहिए। अगर वो आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब कि आपने न्यूमेरिकल्स को गलत सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, समझिए। यहाँ पर देखिए लेंस के न्यूमेरिकल से बस आपको फोकस करना है कि u क्या होता है और v क्या होता है। अगर आपने u और v कितने कितने डिस्टेंस पर है अगर आपने ये पहचान लिया तो फिर न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इमेज है दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है। कितने पर? 40 यानी कि 40 पर। मान लिया हमने ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमने यहाँ पर क्या है ओ फॉर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या मान लिया हमने इमेज, ठीक। और ओ से जो आई की जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी कितनी 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। 40.0 का मतलब 40, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया है कि a lens is placed exactly the middle point between object and image, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीचों बीच लेंस है, मतलब यहाँ पर कहीं पर लेंस यहाँ पर ऐसे करके रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पर लेंस रखा गया है, क्लियर ना। अब आपको बताना है कि फाइंड द पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की पावर क्या है। अच्छा, पावर का मतलब होता है कि आपको फोकल लेंथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकल लेंथ के पावर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपसे पावर बोला जाए तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको फोकल लेंथ फाइंड करना ही करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर। तो यार ये बीचों बीच है, अगर आपका लेंस बीचों बीच है ओ और आई के, ऑब्जेक्ट और इमेज के, इसका मतलब कि जो आधा होगा डिस्टेंस ये होगा 20 सेंटीमीटर और यहाँ से भी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर ना, ठीक। अब अगर यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो लेंस से ऑब्जेक्ट की जो गैप होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग कहते हैं u, यानी कि यहाँ पर हमें u पता है कितना 20 सेंटीमीटर। और लेंस और आई यानी कि इमेज, लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं v, यानी कि यहाँ पर ये हमारा पूरा v आ गया, ठीक है। तो u और v आपको मालूम हो गया, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे पहले गिवन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको u पता है,
आपको यहाँ पर दे रखा है कितना u -20 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर क्यों आ रहा है, आपको बताया था मैंने कि u यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको हमेशा निगेटिव ही लेना है, ठीक है, माइनस का आपको यहाँ पर लेना है, -20 आ गया। इसके बाद से बात आ रही है यहाँ पर v की, तो देखिए यहाँ पर v यहाँ पर कितना है 20। अच्छा v के केस में भी क्या होता है, v के केस में भी आपको माइनस प्लस देखना होता है। तो देखिए अगर इमेज लेंस के राइट साइड बन रहा है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है अगर उसके अपोजिट इमेज बनता है तो हमेशा जो इमेज होगा वो प्लस का आपको लेना है, ठीक है ना। अगर इमेज जो है वो अगर ऑब्जेक्ट की तरफ बनता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हमेशा आपको भी माइनस का लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इमेज है वो लेंस के दाईं ओर यानी कि राइट साइड बन रहा है, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने अपोजिट बन रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पर u भी अपना कैसा होगा प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है u और v के साइन में, ठीक। अब यहाँ पर हमें f निकालना है, इसकी बात बहुत आसान हो गया, लगा देंगे पहले यहाँ पर फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 1/v 20 माइनस 1/u, u की यहाँ पर वैल्यू है -20, ब्रैकेट में यहाँ पर हमें लगा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसे होता है, कॉपी कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 1/20, और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना पूरा आ गया 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/f = 20, इसका एलसीएम ऊपर आएगा 2, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 1/f = 1/20, ठीक है ना। चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/10, 2 से कैंसिल आउट, ठीक है। और इसके बाद दोनों को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा f आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए आंसर दे रखा है किसमें सेंटीमीटर में। चलिए जिस भी फॉर्म में यहाँ पर आपको दिया होगा डिस्टेंस उसी फॉर्म में आपका आंसर भी आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर फाइंड करना है पावर, तो फिर लगा देंगे यहाँ पर पावर का फॉर्मूला। देखिए पावर के लिए P का फॉर्मूला होता है 1/f और एक होता है 100/f, ये दोनों ही फॉर्मूले पावर के होते हैं, दोनों में केस होता है। अगर आपको फोकल लेंथ पता है किसमें मीटर में, तो आप अप्लाई कर रहे हैं 1/f। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में पता है तो उस केस में आपको पावर लगाना है 100/f, और आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 100/f, क्योंकि आपका आंसर किस में आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा पावर = 100/f, f का मतलब 10। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p = कैंसिल आउट 10, और यहाँ लगा दिया d फॉर क्या होता है डायोप्टर, ठीक है ना। और d कैसे यहाँ पर लगाएंगे प्लस का, ठीक है। आप या तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए आप +d, या इसको ऐसे बोल दीजिए 10 + d। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे मालूम कॉन्वेक्स है, अगर f का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो इसका नेचर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि ये लेंस कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कैसे मालूम, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। मतलब कि यहाँ पर हमें दो लेंस, यानी कि पहला यहाँ पर कॉन्वेक्स है और दूसरा यहाँ पर कॉन्केव है, ये दो लेंसेज को बोला गया यहाँ पर आर 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है किसका कॉन्केव का, ठीक है ना, ये है कॉन्केव का, और ये आपको दे रखा है किसका कॉन्वेक्स का, ठीक। तो आपको यहाँ पर देखिए दो आपको पता है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिख लिया सॉल्यूशन में गिवन में, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मान लिया हमने f1 का मतलब पहले वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ, ये यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और कैसा लेंगे प्लस का, क्योंकि जो पहला लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और उसकी लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड और देखिए यहाँ पर हमें f2 दे रखा है, f2 का मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ वो यहाँ पर दे रखा है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, और इसको हमें यहाँ पर लेना है माइनस में, क्योंकि ये हमारा कौन सा लेंस है कॉन्केव लेंस है, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन में आ गया। आगे आते हैं, बोथ लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट। देखिए जब भी अगर यहाँ पर ये आ जाए
आपके क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसा आता है केस इन कांटेक्ट, मतलब कि दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, चाहे वो दो कॉन्वेक्स हो चाहे वो दो कॉनकेव हो, और या फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो, ठीक है ना। तो कांटेक्ट का मतलब होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट आपको वेट करना है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v, सॉरी 1/f इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, जब भी हमसे बोलेगा कि दो लेंसेज को हमें कांटेक्ट में रखना है, कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक। सबसे पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बोला गया 1/f, f यहाँ पर क्या है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। f यहाँ पर क्या है, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ है, कंबाइंड लेंस फोकल लेंथ, ठीक है ना। यानी कि दोनों लेंस को जब मिला दिया गया है, तो मिलाने के बाद दोनों लेंस को मिलाने के बाद जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो यहाँ पर f है, कैपिटल F, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 1/f1, उसकी वैल्यू 10 है, प्लस फिर यहाँ पर हमारा आ रहा है f2, तो 1/f2 का मतलब -50 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे पूरा इसे, तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 50, डिवाइड करेंगे आएगा यहाँ पर 5, माइनस यहाँ पर आएगा 1, ठीक है ना। तो पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4/50, यानी कि 4/50 का मतलब यहाँ पर हो गया 2/25, ठीक है ना। इसको हम उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और जो हमारा f निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ गया जब हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को हमने यहाँ पर जोड़कर जो कंबाइंड लेंस बनाया था, उस लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पर बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, 25 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो कॉमन सी बात है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या यहाँ पर कहेंगे, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो सिंस u यहाँ पर आपको दे रखा कितना, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आपको u को नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। और आपको यह पता है, और ये बोला गया यहाँ पर फ्रॉम दिस कंबाइंड लेंस। कंबाइंड लेंस का मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ 25/2 है, ठीक है ना, यही हमारा कंबाइंड है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पर आई है, लेंस फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये पूरे यहाँ पर केस है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे फोकल लेंथ वाले लेंस से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। बोला गया है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज, बात है कि आपको यहाँ पर v निकालना है, ठीक है, बस खत्म। तो कैसे करना है यहाँ पर, आप सिंपल यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल f का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। स्मॉल f का मतलब होता है कि जब सिंगल लेंस हो, और यहाँ पर कैपिटल F का मतलब क्या है कि जब हम दो लेंसेज को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो कंबाइंड लेंस के लिए यहाँ पर हम कैपिटल F का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा आ जाएगा 1/, देखिए यहाँ पर लिखा 1/f, तो अगर f की वैल्यू 25/2 है तो 1/f क्या होगा, 2/25। 1/f का मतलब f का उल्टा, तो यहाँ पर पूरा हमारा आ जाएगा 2/25 इज इक्वल टू 1/v। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो v को मैंने कॉपी कर दिया -1/u, और u हमें गिवन है यहाँ पर -25, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 2/25, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/25, ये पूरा पार्ट यहाँ पर कैसा है, ये पूरा पार्ट यहाँ पर प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 2/25 में से 1/25 लेस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25, ठीक है ना। और इसे हम क्रॉस कर लेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारा v आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और कैसा, प्लस का, डन।
तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल हो गया है कंबाइंड लेंस में, ठीक है ना, इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए लेंस के न्यूमेरिकल्स में ये इसका लास्ट टाइप है क्लास 12th के लिए। अभी आपने जो कॉन्टैक्ट के लिए पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि दो लेंस के अलग अलग फोकल लेंथ आपको गिवन थे, ठीक है। उसका एक और यहाँ पर टाइप आता है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस के लिए आपको अलग अलग फोकल लेंथ ना देकर आपको उनके अलग अलग पावर पता होंगे, ठीक है ना। तो उस केस में भी आपको करना वही है, बस यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमसे और क्या बोला गया, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस आर 10D जो कि प्लस का है और -2D मतलब कि जो प्लस वाला है ये किसका है, कॉन्वेक्स का है, ठीक है, और ये किसका है, कॉन्केव का है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ सिंस P1 का मतलब पहले वाले लेंस के लिए पावर वो कितना है +10D एंड P2 मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ सॉरी पावर वो यहाँ पर पता है -2D, क्लियर ना। चलिए अगर आपको दो बार फोकल लेंथ दिया हो या फिर दो बार अगर आपको पावर दिया हो तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपने अभी पहले पढ़ा था फॉर्मूला एक पिछले वीडियो में सॉरी पिछले अपने इसमें क्वेश्चन में 1/f = 1/f1 + 1/f2 जिस तरह से ये होता है ना फॉर्मूला। अच्छा अप्लाई कब करते हैं, जब आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दो बार फोकल लेंथ पता हो, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म के लिए। तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना 1/f को हम बोलते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। तो 1/f को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, p मान लिया। p = 1/f1 इसको मान लेंगे p1 प्लस 1/f इसको हमने मान लिया p2, ठीक है ना। तो ये और ये बात एक ही है, ये है इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ और ये इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो आपको इस बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और बात आपको बता दे रहे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में अगर आपने 1/f 1/f1 1/f2 को अगर आपने ब्रेक कर लिया है इस फॉर्म में तो आप देखिए दो रास्ते हैं, या तो इस क्वेश्चन में आप P1 P2 से पहले P1 से F1 फाइंड करते, फिर P2 से आप F2 फाइंड करते, फिर यहाँ पर अप्लाई करते, फिर वहां से हमारा कैपिटल F आ जाता। एक तो यहाँ पर ये था रास्ता, और दूसरा सिंपल रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए P = P1 + P2, ठीक है। चलिए हम यहीं से हमें सॉल्व करने जा रहे हैं इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए P = कितना आ गया। अच्छा यहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर क्या है, तो P यहाँ पर है पावर ऑफ कंबाइंड लेंस के लिए पावर है, ठीक है। चलिए तो P = लगा दिया फॉर्मूला हमने यहाँ पर P1 मतलब 10 प्लस ब्रैकेट में P2 -2, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा P = 10 - 2 यानी कि 8 डायोप्टर और कैसा प्लस का। इसका मतलब साफ है कि जब दो अलग अलग लेंस यानी कि एक तरफ हमारा क्या था यहाँ पर कॉन्वेक्स है और एक तरफ हमारे पास क्या है कॉनकेव है, इन दोनों लेंसों को जब हमने मिला दिया लेंसेस को आपस में मिलाया तो जो हमारा कंबाइंड फोकल लेंथ आ रहा है वो कैसा आ रहा है प्लस का आ रहा है, यानी कि ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स, यानी कि जो कंबाइंड लेंस है वो हमारा क्या बन जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर याद रखना अच्छे से। चलिए अगर आपको कंबाइंड लेंस के लिए पावर पता है तो आप यहां से F भी निकाल लेंगे। 1/f क्या होता है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर P फॉर्मूला होता है 100/f और यहाँ से जो F आता है वो किसमें आता है सेंटीमीटर में। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कंबाइंड लेंस के लिए, तो F को हमें यहाँ पर कर देना है कैपिटल, इसका मतलब कि कंबाइंड लेंस के लिए फोकल लेंथ। क्लियर ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर। चलिए मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ से आ जाएगा F = 100 अपॉन यहाँ पर P और F को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर हमारा P नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो P और यहाँ पर सॉल्व करेंगे आएगा 100/P, यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 लगाया है, ठीक है फॉर्मूला। क्लियर है। इस फॉर्मूले से हमेशा जो F आता है वो कैसा आता है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये पूरा हमारा F निकल आया, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बाद ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया आगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपसे बोला गया है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, यानी कि आपको यहाँ पर v फाइंड करना है और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ये आपको u यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर u कैसा लेना है आपको, माइनस में, ठीक है। तो लगा देंगे फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/, देखिए जैसे यहाँ पर 1/f, f की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 25/2 है। उसका उल्टा करेंगे 1/f, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/25 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है माइनस 1/u। u यहाँ पर आपको लेना है -25 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2/25 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसके बाद 2/25, ये 1/25 प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 1/25, यहाँ बचेगा 1/v। यहाँ पर 2/25 में से 1/25 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1/25 और यहाँ पर आ गया 1/v, उल्टा कर लेंगे यहाँ पर तो v यहाँ पर आ जाएगा +25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसमें यहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कंबाइंड लेंस, मतलब कि यहाँ पर आगे यहाँ पर बोला गया है कि कंबाइंड लेंस की वैल्यू यहाँ पर तो आ चुकी है, नेचर क्या है इसका। तो देखिए नेचर आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि अगर कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ या पावर प्लस में आता है तो हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर जो अगर बात करेंगे नेचर की, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नेचर की बात अगर करते हैं तो नेचर यहाँ पर कैसा आएगा हमारा, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। यानी कि जो कंबाइंड लेंस बनेगा वो हमारा कौन सा लेंस बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।